हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं ऐसी मूवी लाया हूं जो मेरे जैसे हर यूट्यूबर का एक डरावना सपना है और कुछ के लिए तो शायद मजा भी हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं एक यूट्यूबर की लाइफ के ऊपर वीडियो लाया हूं कि कैसे यूट्यूब के वजह से उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म लाइक शेयर फॉलो को। IMDb पे से मिले हैं 5.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 5 आउट ऑफ 10। एंड थोड़ी अंडररेटेड होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है गैरेट हॉफमैन नाम के बंदे को दिखाते हुए, जो एक यूट्यूबर और गेमर है। एंड वो अपने हर एक वीडियो के एंड पे लाइक शेयर फॉलो बोलता है। एक दिन उसके चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो हर एक यूट्यूबर की तरह उसके फैंस को थैंक्स बोलता है और अपने फ्रेंड्स कीकी और लाइल को उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैरेट एक पोस्ट ऑफिस में किसी काम से जाता है, जहां वो शेल नाम की एक लड़की से मिलता है। एंड हर ठरकी लड़के की तरह वो शेल के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी हरकतों से उस लड़की को पता चल जाता है कि गैरेट उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। और जाते हुए गैरेट शेल को अपना नंबर भी देकर जाता है। अगले सीन में हम गैरेट को उसके बाप के बुक स्टोर में देखते हैं, जहां उसके पापा ने उसे उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। वो हर एक पेरेंट की तरह गैरेट को बोलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा और यूट्यूब छोड़ो, टीचर की जॉब ले लो। पर गैरेट बोलता है कि वो यूट्यूब में ही अपना करियर बनाना चाहता है, जिसके बाद वो उन्हें कन्विंस करने के लिए एक चेक भी देता है। फिर गैरेट अपने घर जाके एक लाइव स्ट्रीम चालू करता है, जिसमें उसके फैंस के साथ बात करते वक्त एक फैन गर्ल 22 के नाम से उसके लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन होती है और गैरेट को अपनी फीलिंग्स बताती है कि उसे गैरेट कितना पसंद है और वो उसे कितना चाहती है। जिसके बाद वो गैरेट को डेट का प्रपोजल भी डालती है, पर गैरेट नहीं मानता क्योंकि वो एक सख्त लौंडा था। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। तभी शेल गैरेट को टेक्स्ट मैसेज करती है कि वो उसका लाइव स्ट्रीम देख रही थी और उसे भी गैरेट के साथ डेट पर जाना है। एंड फिर क्या था, अब आपको जो लड़की पसंद हो और वो आपको खुद डेट के लिए पूछे तो आप मना करोगे? नहीं। एंड उस सिचुएशन में हम सब जो करते हैं, गैरेट भी वही करता है और शेल को तुरंत हाँ बोल देता है। कहाँ गई सकती भाई तेरी? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। डेट पे शेल पूछती है कि उसे उसके फैन गर्ल्स में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, और स्पेशली वो फैन गर्ल 22। जिस पर गैरेट बोलता है अगर शेल को उसके फैन गर्ल से बात करने पर कोई एतराज नहीं है तो वो दोनों क्लोज आ सकते हैं। समझ रहे हो ना? जिसके बाद सीन सीधा सुबह को गैरेट के घर पर शिफ्ट होती है, जहां हमें गैरेट और शेल के कपड़े देखकर समझ जाता है कि कल रात को इनके बीच में लवी डवी हुआ था। फिर जब गैरेट उठता है तब शेल बोलती है कि वही फैन गर्ल 22 है और वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, जिसे सुनकर गैरेट हैरान हो जाता है। तभी गैरेट शेल को अपने घर से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके फ्रेंड कीकी और लाइल उसके घर आने वाले थे और बेचारी शेल वहां से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद शेल गैरेट को कॉल करती है, पर गैरेट नहीं उठाता फोन। जिसके बाद शेल वॉइसमेल में बोलती है कि कुछ वक्त पहले जिंदगी से उसका विश्वास उड़ गया था, जिस वजह से वो सुसाइड करने वाली थी, पर तभी उसे उसका चैनल मिला और उसके वीडियोस की वजह से उसकी जिंदगी में बाहर आ गई। ये वॉइसमेल गैरेट सुन लेता है, जिसके बाद वो उस वॉइसमेल को डिलीट करने वाला होता है, पर नहीं करता। फिर अगले सीन में हम गैरेट को उसके फ्रेंड्स के साथ पब में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ शेल भी गैरेट को फॉलो करते हुए वहां आ जाती है। तभी वो देखती है कि गैरेट एक अनजान लड़की के साथ बाथरूम में जा रहा था। दरअसल उस लड़की ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, जिस वजह से गैरेट उसकी मदद करने के लिए उसे बाथरूम लेके जा रहा था। यहाँ बाथरूम में वो लड़की गैरेट को किस करने की कोशिश करती है, पर गैरेट उसे मना कर देता है और तभी उस लड़की को उल्टी आ जाती है। एंड उसकी हालत देखकर गैरेट उसे उसके घर में छोड़कर आता है और शेल भी उसे उस लड़की के घर तक फॉलो करती है। अब भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अगली सुबह गैरेट के घर पर डिटेक्टिव यार्डन आते हैं और गैरेट से पूछते हैं कि कल रात वो कहाँ, किसके साथ और क्या कर रहा था। गैरेट उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और तभी डिटेक्टिव यार्डन उसे बताते हैं कि जिस लड़की को वो कल रात उसके घर छोड़ने गया था वो मर गई है। कल रात किसी ने उसका खून कर दिया है। ये सुनकर गैरेट के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शेल गैरेट को कॉल करने की कई कोशिश करती है, पर गैरेट उसका कॉल नहीं उठाता। तो शेल गैरेट के दोस्त लाइल के घर जाती है। लाइल खुद के और शेल के लिए एक ड्रिंक बनाता है और जब लाइल दूसरे रूम में जाता है तभी शेल लाइल के ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है, जिससे लाइल बेहोश हो जाता है। तभी शेल लाइल और गैरेट के घर की चाबियां लेती है और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती है। अब आप समझ जाओ कि उस बेचारी लड़की का खून किसने किया होगा। साला मैं तो इसे देव मानुस समझ रहा था, पर यह तो शैतान की नानी निकली। बट एनीवेज,
फिर अगले सीन में हम गैरेट को उसके दोस्त कीकी और लाइल के साथ यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाते हुए देखते हैं। तभी शेल गैरेट को टेक्स्ट मैसेज करती है पर गैरेट इग्नोर कर देता है। तो शेल गैरेट के घर में घुस के उसके पीसी से सारी फाइल्स कॉपी कर लेती है। उसी वक्त गैरेट शेल को कॉल करके सॉरी बोलता है उसे इग्नोर करने के लिए, और वो उसे उस लड़की के मर्डर के बारे में भी बताता है, जिसके बाद गैरेट उस पर ओवर रिएक्ट करने के लिए भी माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें अपने फ्रेंडशिप को एक और मौका देना चाहिए। फिर गैरेट खाना खाने अपने घर जाता है और शेल को फिर से कॉल करता है, पर शेल के फोन की रिंग उसके ही घर में बज रही थी। तो वो रिंगटोन को फॉलो करते हुए उसके बाथरूम में पहुंच जाता है, जहां शेल उसके बाथटब में मजे से नहा रही होती है। एंड ये देखकर गैरेट का दिमाग खराब हो जाता है। तभी शेल कपड़े पहन के बाहर आती है, जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें शेल गैरेट को धक्का देने की कोशिश करती है पर उसमें शेल को ही चोट लग जाती है। गैरेट शेल से माफी मांगता है और उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, पर शेल मना कर देती है और खुद ही मलहम पट्टी कर लेती है। जिसके बाद शेल गैरेट को अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो गैरेट से बहुत प्यार करती है। फिर सीन सीधा अगली सुबह शिफ्ट होती है, जहां गैरेट नींद से उठता है और उसे शेल का नोट टेबल पे पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो उनके लिए डोनट और कॉफी लेने गई है। और गैरेट बोलता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही चिपकू है यार। तभी डिटेक्टिव यार्डन गैरेट के घर आते हैं और रिसेंटली हुए इंसिडेंट्स के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में गैरेट उन्हें सब कुछ बता देता है। जिस पर डिटेक्टिव यार्डन गैरेट को कुछ दिन के लिए इंटरनेट से दूर रहने का सजेशन देते हैं। जिसके बाद गैरेट शेल के हर एक मैसेज और जो कुछ भी शेल से कनेक्टेड है उसे अपने मोबाइल से डिलीट कर देता है। तो शेल कई सारे अलग अलग अकाउंट से गैरेट को मैसेज करती है, पर गैरेट उसके हर एक अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो अपना नंबर भी चेंज कर देता है और दूसरी तरफ वहाँ शेल भी अपना नंबर चेंज कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि गैरेट एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है डिटेक्टिव यार्डन के मना करने के बाद भी, और उसके लाइव स्ट्रीम में शेल रियल गर्ल के नाम पे ज्वाइन होती है और गैरेट से पास्ट में हुए इवेंट्स के बारे में पूछती है, पर गैरेट उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद उसके फैंस भी उसके और शेल के रिलेशनशिप के बारे में उससे पूछते हैं। जिसके बाद शेल खुद का यूट्यूब चैनल खोलती है, जहां वो गैरेट से माफी मांगने लगती है और उसे एक और मौका देने के लिए कहती है। इस पर बहुत से ट्रोलर्स गैरेट और शेल का मजाक बनाने लगते हैं और उन पर फनी मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं, पर शेल नहीं रुकती, वो उसी तरह के और वीडियोस बनाने लगती है। जिसके बाद गैरेट शेल के चैनल पर जाके उसके वीडियोस देखता है एंड फिर वो सीधा डिटेक्टिव यार्डन को कॉल करता है और शेल के वजह से जो भी हो रहा है डिटेक्टिव को बताता है एंड शेल से छुटकारा पाने के लिए डिटेक्टिव यार्डन को उसकी मदद करने को कहता है। तो यार्डन शेल के घर जाते हैं और उससे बोलते हैं कि वो गैरेट से दूर रहे, क्योंकि गैरेट उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। तभी शेल उसे अपना लैपटॉप दिखाती है, जिसमें गैरेट ने उसे मैसेजेस और ईमेल किए थे कि वो खुद उसके साथ रहना चाहता है। और जब उन प्रूफ्स को गैरेट को दिखाया जाता है तो वो बहुत चक्का रह जाता है। गैरेट यार्डन को बोलता है कि उसने कभी भी शेल को कोई ईमेल मैसेजेस नहीं भेजे और वो शेल के पीछे नहीं पड़ा। तभी गैरेट को एक नोटिफिकेशन आता है जो उसके ऊपर एक वायरल वीडियो का था, जिसमें शेल और गैरेट का प्राइवेट वीडियो था, जिसके अंदर गैरेट और शेल लवी डवी कर रहे थे। अगले सीन में हम गैरेट को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं कि गैरेट को उसका यूट्यूब चैनल बंद करने को बोलती है, पर गैरेट नहीं मानता क्योंकि उसके चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। लाइल बोलता है कि उसके और शेल के प्राइवेट टेप के वजह से गैरेट की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। जिसके बाद गैरेट एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपने फैन से बोलता है कि वो लोग शेल का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट है जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जब शेल ये सुनती है तो भाई साहब वो ऐसे पागलों की तरह चिल्लाती है जैसे पता नहीं उसके अंदर कॉन्ज्यूरिंग के कौन से पार्ट का भूत घुस गया हो। अगले दिन गैरेट को पता चलता है कि कल रात उसके पापा के बुक स्टोर को आग लग गई थी। तो गैरेट दौड़ते हुए उसके पापा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि शायद इसके पीछे उसके फैन का हाथ है, पर वो अपने डैड से कहता है कि वो इस मैटर को अकेला ही संभाल लेगा। फिर गैरेट गुस्से में वहां से सीधा शेल के घर जाता है और उसके नाम से चिल्लाने लगता है, पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो गैरेट दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है, जहां उसे शेल के आईने पर लिपस्टिक से लाइक शेयर एंड फॉलो लिखा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हम शेल को देखते हैं जो किसी ब्लैक मार्केट डीलर से कोई काला सा पैकेट खरीदती है और उसमें क्या है वो हमें अभी पता चल जाएगा। अगले सीन में हम गैरेट को देखते हैं जो कार से निकलकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि डिटेक्टिव यार्डन उसके घर के बाहर ही खड़े थे। वो उन्हें बताता है कि वो चली गई है, पर यार्डन उसे बोलते हैं कि उसने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है किसी और के घर में जबरदस्ती घुस के। जिसके बाद डिटेक्टिव यार्डन गैरेट को शेल के कारनामों की फाइल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि शेल को पहले से ही आदत है कि उसे जो चाहिए होता है वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। और उस दिन उस क्लब वाली लड़की को भी शेल नहीं मारा था। फिर जब यार्डन बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, एक तीर सीधा उनके गले में आके घुसता है। डायरेक्ट गले में लगा, कमाल है। दरअसल शेल ने उस ब्लैक मार्केट डीलर से यही खरीदा था और उसने सामने वाली बिल्डिंग में उस एरो को ट्रैप के तौर पर सेट किया था, ताकि जैसे ही गैरेट बाहर निकले ये तीर सीधा उसके गले में घुसे, पर लकीली गैरेट बच गया। फिर सीन सीधा पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होती है, जहां हम गैरेट को कुछ पेपर साइन करते हुए देखते हैं और लेडी पुलिस ऑफिसर गैरेट से पूछती है कि उसे पक्का पता है ना कि उसकी न्यू लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता।
गैरेट उन्हें बताता है कि वो उसके अंकल के घर जा रहा है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। किकी गैरेट को उसके साथ उसके घर में रहने के लिए बोलती है, पर गैरेट कहता है कि उसकी वजह से उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। जिसके बाद लाइल गैरेट के साथ उसके अंकल के घर जाता है। दूसरी तरफ शेल एक मोटेल में रूम लेती है, जहां वो गैरेट के अकाउंट का यूज करके उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है, पर गैरेट ने अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे। तो शेल को यहाँ मिलता है ठेंगा। फिर सीन गैरेट के अंकल के घर शिफ्ट होती है, जहां गैरेट लाइल के साथ दरवाजे के पास रस्सी बांध के घंटी का एक ट्रैप सेट करता है। जिसके बाद वो फिर से अपने यूट्यूब वीडियोस बनाने लगता है। लाइल गैरेट से कहता है कि उन्हें उसके अंकल के अकाउंट से ऑनलाइन जाना चाहिए, पर गैरेट कहता है कि वो यहाँ इसलिए आया था ताकि वो बाहरी दुनिया से अलग होकर खुद को समझ सके। फिर लाइल कहता है कि उसे शेल को डेट करना चाहिए, जिस पर गैरेट इसका जवाब उसके मुंह के सामने तो नहीं देता, पर मन में बोलता है तू पागल है क्या। यहाँ मोटेल में शेल गैरेट की एक पुरानी स्लैपसीज वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली वीडियो देख रही होती है, जिसमें किकी गैरेट को पूछते हैं कि अगर कभी ज़ोंबी एपोकलिप्स हुआ तो वो कहाँ छुपने जाएगा। तो उसमें गैरेट बोलता है कि वो उसके अंकल के घर जाएगा, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी शेल की ट्यूबलाइट जलती है और वो बार बार उस वीडियो को देखती है ताकि वो अच्छे से इस लोकेशन का पता लगा सके। जिसके बाद वो मोटेल से चली जाती है। सीन गैरेट पर शिफ्ट होती है, जो अंकल के घर के पास के वुड्स में जाता है, जहां वो यूट्यूब वीडियो बनाने लगता है। गैरेट अपने फैंस को बोलता है कि 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक शेल का कोई पता नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर वो बोलता है कि वो यूट्यूब के बगैर नहीं रह सकता, पर उसने ये सीख लिया है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी लड़की के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी हॉट हो, क्योंकि इतने वक्त में उसके साथ जो हुआ है वो उससे कभी उबर नहीं पाएगा। तभी लाइल पीछे से आके गैरेट को भौं करके डरा देता है और थोड़ी देर के बाद गैरेट एक लाइव स्ट्रीम पे उसका नया वीडियो अपलोड करता है। वो टाइम पे उसके सब्सक्राइबर्स फैंस उससे उसके लोकेशन पूछते हैं, पर गैरेट सबको बोलता है कि पूरी सिचुएशन सेटल होने के बाद ही मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर जब वो गेम स्ट्रीम कर रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि फैन गर्ल 22 ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। गैरेट तुरंत ही जाके उस वीडियो को देखता है, जिसमें शेल बोलती है कि उसे गैरेट की लोकेशन मालूम है कि वो कहाँ रह रहा है। ये सुनते ही लाइल और गैरेट घबरा जाते हैं और विंडो से बाहर देखते हैं, एंड गेस व्हाट, शेल उनके घर के बाहर ही खड़ी थी। गैरेट अपनी लाइव स्ट्रीम पे उसके फैंस को उसकी लोकेशन पर पुलिस भेजने को कहता है और उसके लोकेशन बताते ही सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, क्योंकि शेल ने उसके घर के मेन फ्यूज को ही खराब कर दिया था। तो लाइल और गैरेट टॉर्चेस और लैंप्स का इंतजाम करते हैं। तभी चोमू लाइल अपने दोस्ती के असली रंग दिखाता है। लाइल बोलता है कि शेल की दुश्मनी तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं, तो मैं क्यों तुम दोनों के बीच में पिसूं। जिस पर गैरेट लाइल से पूछता है अब बस क्या यार, अब यही चपनी शोले की दोस्ती क्या। पर कमीना लाइल नहीं रुकता और वो वहां से भाग जाता है। और यहाँ घर में गैरेट की फटी हुई थी, वो हर एक रूम में छानबीन करता है। तभी उसे एक रूम के विंडो में आग लगी हुई मिलती है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की नाकामयाब कोशिश करता है, पर तभी पीछे से शेल आ जाती है और कुल्हाड़ी से गैरेट पर हमला करने लगती है। पर गैरेट जय श्री राम बोलते हुए बच जाता है। फिर थोड़ी बहुत हाथापाई के बाद शेल गैरेट के सीने में चाकू घुसाने की कोशिश करती है, पर गैरेट खुद को बचाने के लिए शेल का वो हाथ ही तोड़ देता है। तभी ड्रामेबाज शेल गैरेट से पूछती है कि आखिर तुम क्यों प्यार नहीं कर सकते मुझसे। जिस पर गैरेट शेल से पूछता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। जिस पर शेल बोलती है क्यों बोले तो वो असली प्यार नहीं है, असली प्यार माने तो चिपक के रहने का। एंड ये कहकर वो गैरेट को चाकू से मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी गैरेट फ्लैश की स्पीड से फायर पोकर उठाता है और पट्ट से हेडशॉट। गैरेट उस फायर पोकर को शेल के भेजे में घुसा देता है और शेल वहीं नर्क सिधार जाती है। अगली सुबह गैरेट की एक फैन उसके अंकल के घर आकर देखती है कि गैरेट घायल था और शेल मर चुकी थी, जिसके बाद वो उसे अपने कार में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। हे भगवान, एक और लड़की फैन। वो गैरेट के साथ बात कर रही होती है, तभी हम उसके बाजू से लाइल को कार में फिर से उसके अंकल के घर जाते हुए देखते हैं और लाइल को पता भी नहीं चलता कि उसके बाजू से गुजरने वाली कार में उसका दोस्त गैरेट था। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब सबसे पहला सवाल, अगर मेरा कोई ऐसा फैन है तो पहले ही बता दो। मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। सो अब बात करते हैं मूवी के थ्योरी के बारे में। अब मूवी में शेल इतनी ज्यादा होशियार दिखाई गई है कि उसने एक पुराने वीडियो से गैरेट के प्रेजेंट का लोकेशन पता कर लिया, और जब वो खून करती है तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ती, इसीलिए इतने वक्त से वो छुट्टे सांड की तरह आजाद घूम रही थी। पर शेल दीदी, अगर आप इतने होशियार हो तो जब पहली बार गैरेट से मिले थे और वो आपके पीछे लट्टू था तो उस चीज का फायदा उठाते, पर नहीं, मैडम जी लोगों की गैर मौजूदगी में उनके घर में घुस के उनके बाथटब में नहाना चाहती है। तो और क्या होगा, अगर ये पागल चालें नहीं करती तो गैरेट तो वैसे भी उसके प्यार में पड़ चुका था, पर अगर वो छुपके से लोगों के घर में घुस के उनके बाथटब में नहाएगी नहीं तो मूवी कैसे बनेगी, है क्या नहीं। एंड इसी के साथ ये था मेरा लाइक शेयर फॉलो का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी।
तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक दो, अगर नहीं पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू डालूं वीडियो तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। 来，吃一口。Kaca badam, tata kaca badam. Ambar kace daiko bubu vaca badam. Ambar kace baba chudu kaca badam tam tam. Dane dane में इसके केसर का दम. Kaca badam, kaca badam बोले kaca badam. मेरा क्रश थी मैथ वाली मैडम. कच्चा बादाम बोले कच्चा बादाम. कच्चा बादाम कच्चा बादाम चखने में पापा खाते कच्चा बादाम. बॉबी लेके आता फ्रॉम द दुकान कच्चा बादाम. ओए ओए ओए